दोस्तों इस वीडियो में हम एनिमेशन के माध्यम से साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बारे में जानेंगे और लास्ट में एक हम टेस्ट लगाएंगे जिसमें 8-9 क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे भारत के पूर्व से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इनको 2 भागों में बांटा जाता है, मेनलैंड या मुख्य भूमि, मैरीटाइम या समुद्री। सबसे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड वाले देशों को देखते हैं। दोस्तों ये देश हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इनकी राजधानियां हैं, म्यांमार की राजधानी है नेपाइटा या नेपीता भी बोलते हैं, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, लाओस की राजधानी है वियंतियन और कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन और वियतनाम की राजधानी है हनोई। एग्जाम में इनमें से इन चारों देशों का क्रम भी पूछ लेते हैं। आप इनको वेस्ट टू ईस्ट क्रम में एक शब्द मतलब से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है मतलब। इसमें मा से है म्यांमार, ता से थाईलैंड को याद कर सकते हैं, ला से लाओस को याद कर सकते हैं और वा से वियतनाम को याद कर सकते हैं। इन चारों के अलावा एक कंबोडिया है जो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैप में, ये सबसे नीचे कंबोडिया है, तो इसका आप याद रखिए। बाकी 4 देशों को आप मतलब से याद रखिए। और दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड के इन 5 देशों में लाओस एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक है, मतलब इसकी सीमा कहीं से भी समुद्र से टच नहीं करती है और ये बाकी चारों देशों के साथ सीमा भी बनाता है। दोस्तों ये सब एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको याद रखिए और जहां आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी ये सब आपको हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब हम मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया के 5 देशों को देखते हैं। ये देश हैं मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। इसके बाद है सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर है। इसके बाद है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है। इसके बाद ब्रुनेई है, जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। इसके बाद फिलीपींस है, जिसकी राजधानी मनीला है। तो आप एक बार मैप में इनको देखेंगे तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इनके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में ये 10 देश हैं। ये 10 देश आसियान ग्रुप बनाते हैं। आसियान के बारे में आपने सुना ही होगा। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इन 10 देशों में केवल इंडोनेशिया से इक्वेटर होकर गुजरती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है बोर्नियो द्वीप और ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में बटा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि बोर्नियो द्वीप पर कौन कौन से देश हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखिए। और दोस्तों यह है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कमेंट करके बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच मलक्का जल संधि है। यह हिंद महासागर के अंडमान सागर और प्रशांत महासागर के दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। और दोस्तों वर्ल्ड का लगभग 60% ट्रेड इसी जल संधि से होता है। और यहाँ पर सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच सुंडा स्ट्रेट है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साउथ में ये अंडमान सी है। और यहाँ पर दोस्तों साउथ चाइना सी है। दोस्तों साउथ चाइना सी को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट भी रहता है। चीन इस पर 9 डैश लाइन बनाकर अपना क्लेम दिखाता है। दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया की 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। ये क्रम से आपको याद रखनी है, इरावदी, सैल्वीन और मैकोंग। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस देश की राजधानियाँ इन नदियों के किनारे पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाओस की राजधानी वियंतियन और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन मैकोंग नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों मैकोंग नदी के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दी गई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोनों नदियों की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। अब दोस्तों हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ये मैंने बुक में से लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। साउथ से नॉर्थ का क्रम बताना है। यहाँ पर देखिए 4 नगरों के नाम हैं, ये आप पहचानने होंगे। ये जो मैंने देश अभी आपको बताए हैं उन्हीं की ये राजधानियां हैं। देखिए यहाँ पर बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, हनोई वियतनाम की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और सिंगापुर एक छोटा सा देश है, तो सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे साउथ में ये इंडोनेशिया है। उन चारों ऑप्शनों में की बात कर रहा हूँ। सबसे साउथ में इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है। इसके बाद सिंगापुर है। इसके बाद देखिए बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी। इसके बाद है ये हनोई, वियतनाम की राजधानी। तो ये मैप अगर आपके दिमाग में होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर बता देंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए 3, 4, 1, 2। सी इसका सही आंसर है, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की विशाल नदी मैकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। अगर आपने मैप में ध्यान से देखा होगा तो बहुत आसानी से आप इसको बता देंगे। तो ये आप याद रखिए, मैकोंग नदी जो ऊपर के 5 देश हैं उन सभी में बहती है। तो 5 देशों को याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। 4 देशों को तो आप मतलब से याद कर सकते हैं। ये अब एक शब्द याद रखिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम।
इसके बाद एक देश और बच जाता है कंबोडिया। तो साउथ ईस्ट एशिया के इन 5 देशों में ये नदी बहती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये मलेशिया देश है, ये नीचे है थोड़ा, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेकोंग नदी है। यहाँ पर देखिए ये चाइना से निकल रही है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये म्यांमार और लाओस के बॉर्डर पर है। इसके बाद ये लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर पर है। इसके बाद ये पूरी तरह से कंबोडिया में जाती है और कंबोडिया के बाद ये वियतनाम में आ जाती है। तो ये 5 देश हो गए। इसके बाद देखिए मलेशिया कितनी नीचे है यहाँ पर, तो मलेशिया से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, किस में नहीं बहती है ये, मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का पार्ट है, तो पहले नंबर पर ये है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, न्यू गिनी, ये आप देख रहे हैं, ये इसका सही आंसर है न्यू गिनी। और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों बोर्नियो। इसमें दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बताना था, तो इसका राइट आंसर है सी। 3 सबसे बड़े द्वीप मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो बहुत आसानी से इसका आंसर बता देंगे। मैंने वीडियो में बताया है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप 3 देशों में डिवाइड है। कौन कौन से देशों में? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, ये 3 देश में डिवाइड है। मैप में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है बोर्नियो द्वीप। ये ग्रीन वाला जो देश है ये इंडोनेशिया है पूरा, और ये देखिए ये जो पिंक कलर का है ये मलेशिया है यहाँ पर, और ये छोटा सा देश ये है ब्रुनेई। तो ये 3 देशों में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर दोस्तों इंडोनेशिया है। अगर आप मैप में देखेंगे, इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें लगभग 17,508 द्वीप हैं, और फिलीपींस में 7,641 द्वीप हैं, और मालदीव में लगभग 1192 द्वीप हैं, और क्यूबा में लगभग 4,195 द्वीप हैं। तो इसका सही आंसर इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजक या जल संधि या स्ट्रेट में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलक्का जल संधि के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हिंद महासागर से चीन सागर, बिल्कुल सही आंसर है। मैप में देख लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हिंद महासागर पूरा, और ये है साउथ चाइना सी। तो यहाँ पर ये देखिए स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो साउथ चाइना सी से हिंद महासागर तक जाने का रास्ता यही है। वीडियो में मैंने आपको बताया है, वर्ल्ड का लगभग 60% ट्रेड इसी जल संधि से होता है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। वर्ल्ड का मैप देखिए और कमेंट करके दोस्तों बताइए, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी कैनाल जोड़ती है, कौन सी नहर जोड़ती है? और ये सी ऑप्शन इसका है, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक कौन सी कैनाल जोड़ती है, ये भी आपको बताना है। और चौथा इसका ऑप्शन है भूमध्य सागर से काला सागर तक, तो भूमध्य सागर को काला सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये भी आपको बताना है। इन तीनों के आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे एनिमेशन के थ्रू ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको वीडियो शो हो रही है, इन पर जाकर आप और एनिमेशन की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।